नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज आपका अपने चैनल राष्ट्रीय विज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यहाँ पर किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें स्क्वायर निकालने में समस्या होती है, तो हम इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियो को जाना। फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे जैसे हमारे नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें स्क्वायर निकालने में समस्या होती है, तो उसी समस्याओं को हम दूर करने के लिए आपसे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे हमें पहले छोटे नंबर से हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर निकालना हो तो जैसे हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर 2 × 2, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हमें यहाँ पर 3 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर 3 × 3, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर उसके इसी प्रकार से जैसे हमारे नंबर बढ़ते रहेंगे, जैसे हमें 5 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पर 5 × 5, फिर हमें यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा 25। उसी प्रकार से जब हमें 9 का यहाँ पर स्क्वायर निकालना हो तो हम 9 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 9 × 9, यहाँ पर 81 हो जाएगा। ठीक, ऐसे जब हम आगे जब इसे स्क्वायर निकालते रहेंगे फिर आगे नंबर चल के आएगा। जैसे हमें यहाँ पर 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए 12 × 12, तो यहाँ पर 144 144 हो जाएगा। अब हम आपको ये मैथड नहीं बताने वाले हैं, ये इतना अपना ही लिख कर बताएंगे। आई थिंक आप यहाँ पर इतना समझ लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 16 का स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि कैसे हमें निकालना है। 16 का स्क्वायर होता है 256, तो यहाँ पर डायरेक्ट 256 लिखेंगे। ठीक, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमें 18 का स्क्वायर निकालना है तो 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक, 324 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपको 19 का स्क्वायर निकालना है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 19 का स्क्वायर निकालना है तो आप यहाँ पर 19 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 19 × 19, तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर तो 361 होता है। आप यहाँ पर 361 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 20 का स्क्वायर। तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि 20 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे नंबर बढ़ते हैं फिर हमें 21 का स्क्वायर आएगा, तो 21 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके स्क्वायर को हमें तैयार करना होगा। तो यहाँ पर 44 1 हो जाएगा। जैसे फिर यहाँ पर 22 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर निकालने के लिए आप यहाँ पर करेंगे 22 × 22। ठीक, तो 22 × 22 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 484। फिर यहाँ पर 23 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 529 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पर 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो 24 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 24 × 24 करना पड़ेगा। ठीक, तो 24 × 24 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर 576 होता है, 576। उसी प्रकार से हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ पर 25 का स्क्वायर, आई थिंक आपको पता होगा 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ इसका स्क्वायर होता है 625। फिर यहाँ पर 27 का स्क्वायर निकालेंगे तो किसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 729 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 29 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 29 × 29। ठीक, तो यहाँ पर 29 × 29, अब इसका स्क्वायर निकालने के 841 होता है। ठीक, 841 ये होता है 29 का स्क्वायर। नहीं पता तो हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं। 9 × 9 8 आया, 18 × 36 36 8 44, 4 और 4 8, ये होगा आपका स्क्वायर। ठीक,
तो फिर हम यहाँ पर इसे इरेज कर देते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। ठीक दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर 30 तक स्क्वायर बता दिया है। यहाँ पर 30 तक स्क्वायर आपको कंपलसरी है याद करना। तो अब यहाँ 30 तक के स्क्वायर आपको कंपलसरी है लर्न करना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर 30 से आगे जैसे 31 से लेकर और यहाँ पर 125 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करने वाले। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे हम अगला स्लाइड कर लेते हैं। तो अगला स्लाइड एड करने के बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 31 से लेकर और यहाँ पर 130 तक स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें मान लेते हैं कि 49 का, जैसे हमें 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 का स्क्वायर निकालना हमारे लिए टफ हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हमारे यहाँ पर टफ हो जाएगा तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 50 से कितना कम है तो करेंगे 3 कम है। जैसे यहाँ पर 50 से कितना कम है, सॉरी यहाँ पर नहीं, और ये 50 से कितना कम है, यहाँ पर 50 से 3 कम है, 50 से 3 कम है। तो 50 से 3 कम है तो हम जैसे यहाँ पर 50 से 3 कम है तो यहाँ पर 50 से 3 तो हम 25 में 3 कम करेंगे। यहाँ पर 25 में फिर हम यहाँ पर 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक, यहाँ पर 22 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर जो 3 आया है 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर 9 ऐसा तो लिखेंगे नहीं, उससे पहले 0 लगता है। ठीक, तो ये आपका 47 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से अगर आप 45 का स्क्वायर निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड होंगे। 45 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड होंगे। पहला मेथड हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर 45 का स्क्वायर निकालने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताया है, जैसे यहाँ पर आप 45 का स्क्वायर निकालने के लिए आप यहाँ पर करेंगे 50 से 5 कम है तो 25 में 5 कम कर देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा। ये आपका 45 का स्क्वायर। सेम टू सेम अगर इसी को हम दूसरे मेथड से निकालते हैं, सेकेंड मेथड, तो हम सेकेंड मेथड क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 45 लिख देंगे, 45 का सॉरी ऊपर लिख देते हैं और इसका सेकेंड मेथड। तो यहाँ पर हम इसका सेकेंड मेथड बता रहे हैं, सेकेंड मेथड। ठीक, तो इसे सेकेंड मेथड निकालने के लिए अब यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर उसका 25 ले लेंगे। ठीक, ये जैसे 4 है तो इसके आगे नंबर 5 आता है तो यहाँ पर 20 इसका हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू इसका अगला नंबर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ये आपका इसका स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ पर बता दिया। फिर यहाँ पर मान लेते हैं अगर हमें 55 का स्क्वायर निकालना है तो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर आपके पास 2 मेथड हो जाएंगे, लेकिन 55 का स्क्वायर निकालने 50 से ये 5 ज़्यादा है तो यहाँ पर 25 में 5 ज़्यादा करेंगे 20 हो जाएगा, 25 में प्लस 5 करेंगे। ठीक, 25 में 5 ज़्यादा करेंगे तो 21 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पर 25 करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें 57 का स्क्वायर निकालना हो तो 57 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 7 ज़्यादा है, मतलब 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 में हम 7 ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर 32 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 होता है तो यहाँ पर 49 ले देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा था। सेम टू सेम हम आगे नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 से, तो यहाँ पर जैसे हमें 87 का सॉरी यहाँ पर 99 का स्क्वायर निकालना है। तो 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास ये 100 नंबर आप मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 100 नंबर होल नंबर है, मतलब 100 में से एक ज़्यादा है। तो ठीक, तो इसमें जैसे एक कम है तो यहाँ पर 100 में से एक कम है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं इसमें एक और कम कर देते हैं तो यहाँ पर 98 कर देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, ये आपका 99 का स्क्वायर हो जाएगा भाई। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपको
94 का स्क्वायर निकालना है। तो 94 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, ये होल नंबर है, ये होल नंबर। अब ये कितना कम है, 94 से ये कितना कम है, तो 100 से 94 कितना कम है, 6 कम है। तो यहाँ पर हम इसी में 94 में हम 6 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 6 जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 88। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 88। और कितना घटाया है मैंने, 6। तो यहाँ पर 6 जब मैंने इसको घटाया है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 92 का स्क्वायर। 92 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे करते हैं। तो 92 का स्क्वायर निकालने की कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 92 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 100 में से कितना कम है, 8। तो यहाँ पर 92 में से फिर हम 8 कम कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो भाई, यहाँ पर 84 आ जाएगा, 84 यहाँ पर लिख देंगे। और फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ पर हम 64 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 92 का स्क्वायर, ठीक। तो 92 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर आप 89 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो 89 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 85 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो 85 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 83 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो 83 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 81 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे हम इसे मान लेते हैं, होल नंबर हमारा ये है, यहाँ पर 11 कम है तो यहाँ पर हम 11 इसमें और कम कर देते हैं। तो 89 में से अगर हम 11 कम करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब यहाँ पर 78 तो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो 121 तो हम ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर इस दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। इन दोनों को ऐड करने के बाद 7 9 2 1 ये हो जाएगा आपको 21 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 85 है। फिर यहाँ पर 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर 85 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 में से अगर यहाँ पर 85 कम है, ठीक है, 100 में से अगर यहाँ पर 85 तो कितना कम है, 15। तो फिर हम 85 से यहाँ पर हम 15 कम कर देते हैं, ठीक। जब यहाँ पर 15 कम कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर 70 लिख देते हैं। और यहाँ पर 70 लिखने के बाद जो यहाँ पर 15 आया है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब यहाँ पर 225 मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता रखा है कि यहाँ पर 15 का स्क्वायर सारे स्क्वायर मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर 16 18 यहाँ पर 15 का स्क्वायर नहीं बताया, कोई बात नहीं, 15 का स्क्वायर बता देते हैं। 15 का स्क्वायर बताया 225, ठीक। तो यहाँ पर 225 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है अगले स्लाइड में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं किसका स्क्वायर हमें निकालना है। ये 0 है भाई, तो पहले समझ लो। जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है तो 85 जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको कि 15 इसमें कम कर देते हैं, फिर 70 आ जाए। ये भाई 0, अरे यार चलो इसे रख कर देते हैं। जैसे 85 यहाँ पर लिखा है मैंने, 85 में से मैं यहाँ पर 15 माइनस कर देता हूँ। जब यहाँ पर 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब 70 आएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 70 लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पर जब 70 लिखने के बाद फिर यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब यहाँ पर 225 आया तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर एडिशन कर दो। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर एडिशन करेंगे तो यहीं पर हम बता दें आपको, तो यहाँ पर 7 2 5। अब ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 83 मैंने आपको बताया था ना कि 30 तक के आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तो वहाँ पर मैंने आपको 30 तक के खुद ही स्क्वायर बता दिया था आपको कि यहाँ पर कैसे निकालना है। फिर अगली स्लाइड में हम बताएंगे कि इससे अगर 100 से ज़्यादा होता है नंबर तो हम वहाँ पर कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 83। तो यहाँ पर 100 में से यहाँ पर 100 आपको होल नंबर माना गया था, यहाँ पर 100, ठीक है। 100 में से अगर हम 83 को माइनस करते हैं, सॉरी 100 में से कितना 83 कितना कम है, तो यहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर 17 कम है। तो हम 83 में से भी 17 कम कर देंगे, मतलब 83 में से 17 कम कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर 83 में से और फिर यहाँ पर 17 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा तो सॉरी 13 में से 7 जाएगा तो 6, और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो फिर 6, यहाँ पर कितना आएगा 66। तो यहाँ पर हम 66 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जब हम 66 लिखेंगे और फिर यहाँ पर नंबर कितना आया था, मैंने घटाया कितना था 17। तो यहाँ पर जब मैंने 17 को घटाया था तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर आपको करना होना चाहिए। यहाँ पर 289 होता है,
अब यहाँ पर 289 होता है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर 289 कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ऐड सिर्फ इसी नंबर को करना है भाई, अदर नंबर को नहीं। फिर यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर 8 9 ये तो लिखा रहेगा, 6 2 8 होता है और यहाँ पर 6, इतना हो जाएगा आपका ये आंसर 681। अब 81 में आगे देखिए यहाँ पर 19 कम है, तो यहाँ पर 19 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। तो 19 कम है, यहाँ पर 81 में से अगर हम 19 घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 आएगा और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, तो यहाँ पर 62 आ जाएगा। अब यहाँ पर 62 आएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे 81। फिर यहाँ पर 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, तो यहाँ पर हम 361 यहाँ पर ऐड कर देते हैं 361। फिर यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 6 5 6 और 1, ये आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हम ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे 100 होगा और 100 से भी प्लस नंबर होंगे, उनका स्क्वायर हम कैसे प्लस, जैसे 1 होगा 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, सॉरी 5 हो गया 7 हो गया, ऐसे कई नंबर 100 से ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर 100 से ज़्यादा नंबर को कैसे बताते हैं, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम मानेंगे हम होल नंबर 100 को ही, क्योंकि हमें होल नंबर पर ही काम करना है, क्योंकि होल नंबर अगर नहीं पता रहेगा तो हम आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम होल नंबर, तो जैसे हम यहाँ पर 100 को हम होल नंबर मानते हैं, 100 से अगर मेरा 1 ज़्यादा है तो जैसे हम यहाँ पर 102 का स्क्वायर निकालते हैं। अब 102 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 105 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बहुत आसान है, 107 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास बहुत अच्छी ट्रिक्स है, जहाँ पर अगर आप एग्जाम में बैठे तो आप यहाँ पर अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 110 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पर 112 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और फिर यहाँ पर 115 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम ऐसे कुछ नंबर से आपसे बात करते हैं। चलिए हम यहाँ पर जैसे 100 में से ये कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, तो 100 से यहाँ पर हम 2 तो सॉरी 102 है, अरे भाई क्या हो रहा है 102, यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, तो 104 हो जाएगा। 104 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पर 0, मतलब कोई भी अगर सिंगल डिजिट लगाते हैं तो उससे पहले 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पर 10404, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर, आपको 5 का स्क्वायर नहीं पता होगा, नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको ना। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 होता है तो यहाँ पर हम आपसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 इसमें और ऐड कर देंगे 110 हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर 25, आगे फटाक से 7 का स्क्वायर 7 इसमें और ऐड कर दो 114, 7 का स्क्वायर 49, 10 है इसमें 10 और ऐड कर दो 120 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन हमें 100 पूरा नहीं लिखना है, 12100 आएगा भाई, देखो आ जाएगा। 112 12 का स्क्वायर कितना है, इसमें 12 में 24, तो 24 12 का स्क्वायर 144, 144 हम ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 12 5 44, ठीक। ये आपका 15 का स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम आपको एक तरीका बता देते हैं, जैसे 5 का होता है और 5 से जुड़ती हुई सीरीज है उसको 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड आपसे निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 15 ज़्यादा है तो 15 30 हो जाएगा 130, 15 का स्क्वायर 225, और 225 आ रहा है तो मैं इसे सीधे इन दोनों को ऐड कर दो भाई, यहाँ पर 13 2 2 और यहाँ पर 5। आई थिंक हमने आपको पूरा स्क्वायर यहाँ पर बता दिया है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना टफ होता है निकालना, लेकिन आपको हम बहुत आसानी से आपके साथ रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर इससे देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ पर आप सीख सकते हैं स्क्वायर निकालना। तो आई होप फिर आप मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नई वीडियो।